हेलो व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं सेटिस्फेक्शन पे। वो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी हो सकती है और बॉस की भी सेटिस्फेक्शन हो सकती है, ठीक है ना। और अगर जैसे कोई आपको रेफ़र करता है कि जी किसी के पास काम आया है और वो कर नहीं पा रहा, उसके पास ओवरलोड है काम, ऑलरेडी जो है काम है उसके पास लगा हुआ है, तो उसने आपको रिकमेंड किया है किसी के थ्रू या आपका नंबर दिया है। तो ये 2 3 4 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो वो कहीं आप जॉब करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और वहाँ पे जो बॉस होते हैं, ठीक है। और वो आपको वो जो है ना आपको काम बताते हैं, ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गई और एक किसी का काम करके देना, क्लाइंट क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होती है। और फिर या फिर किसी के रेफरेंस से आपके पास कोई क्लाइंट आया तो वो होती है। ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें जो है ना आप कभी भी बॉस को तो देखें सेटिस्फाई कर नहीं सकते। कुछ जगहों पे होता है, ज़्यादातर हो जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे होता है वो सेटिस्फाई नहीं यार, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। कोई नई चीज़ तो क्या दूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरे को सबसे पहली चीज़ तो ये बुरी लगती है कि अब क्लाइंट की जो ब्रीफ आई हुई है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बोला है मुझे ये चाहिए, ठीक है। और बॉस का कहना है कि क्लाइंट ने बोला है ये चाहिए, मगर मैं भी ये चाहता हूँ क्लाइंट को ये के साथ ये भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। और चलें बॉस हैं, आप उनकी बात मान लेंगे, ठीक है, आपने करके दे दिया, वो बॉस जाने क्लाइंट जाने, तो ये तो एक चीज़ हो गई साइड में, ठीक है ना। क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप फ्रीलांसरिंग में काम क्या होता है कि अगर आपके पास आपका एक ऑनलाइन क्लाइंट बना हुआ है, ठीक है, और आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बोला भाई ये ब्रीफ है, ठीक है, पीपीटी है, इसको आप रीड कर लें, देख लें, ब्रांड गाइडलाइन जो है वो पढ़ लें, उसके साथ फॉलो करते हुए जो है आप उस डिज़ाइन को क्रिएट करें, ठीक है। डिज़ाइन आपने क्रिएट कर दिया, मगर क्या है उसमें आपके पास क्या आ रहा है, ब्रीफ आ रही है पूरी, क्या हमने जो है लोगो ये यूज़ करना है, इस तरीके से हमने ब्रांड गाइडलाइन को लेके चलनी है, ठीक है। वो चीज़ जैसी उसने दी है आप वैसी ही उसको दें बनाकर। इसमें क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है, चेंजिंग्स भी कम होंगी, ठीक है, और ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ आपके पास वो क्लाइंट कह रहा है भाई ये मेरे पास रेफरेंस है, आप मुझे कुछ नया आइडिया इससे रिलेटेड, इससे रेलिवेंट जो है ना न्यू आइडिया मुझे सजेस्ट करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे उनके कलर्स को कॉम्बिनेशन करते हुए। लेकिन क्या, एक चीज़ जब आपके पास वो दे रहा है आपको ऑलरेडी, तो आप उसको फॉलो करो ना। आप अपने पास से मीनाकारियाँ क्यों कर रहे हो उसके अंदर? क्यों अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा दिखा रहे हो? आपको पैसे ज़्यादा दे रहा हो तो समझ में भी आए, या आपको ये बोल रहा हो कि भाई मुझे इसमें एक दो ऑप्शन और दे दो अपने पास से डिज़ाइन करके, तो समझ में आता है। जब वो आपको एक ब्रीफ दे रहा है तो उसमें आप अपनी मीनाकारियाँ नहीं करो ना, जैसा एज इट इज़ उसने बताया वैसे उसको चीज़ बना के दो, ठीक है। वो एक मिसाल है, हम लोग बोलते हैं डिज़ाइनर मल्टीमीडिया में, वो मैं आपको बता नहीं सकता, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा वो, कि अगर हम लोग कुछ और बोलते हैं, लेकिन मैं आपको साफ़ सुथरे अल्फाज में बता देता हूँ कि अगर क्लाइंट आपसे कचरे का डब्बा मांग रहा है ना, और उसमें कचरा मांग रहा है गंदा, तो आप उसको कचरे का डब्बा ही दो, उसमें गंदा कचरा ही डाल के दो। उसको ये मत दो कि वो कचरे के डब्बे में साफ़ सुथरे बॉक्सेस आपने भर के दे दिए कि भाई ये कचरा नहीं, कचरे दिखाओ, छिलके दिखाओ उसमें, तो वो मानेगा। क्योंकि काम उसको कराना है, काम वो दे रहा है आपको, ठीक है, और पैसे भी वही दे रहा है। जो चीज़ वो मांग रहा है आप उसको दो, टाइम बचेगा, आपकी मेहनत कम लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ब्रीफ मौजूद होगी, डिज़ाइन आपके माइंड में होगा कि उसको कैसा चाहिए, तो फिर समझ में आता है, ठीक है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ सबसे मेन टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा ना, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके काम आएगी। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया वो फीमेल है, तो भाई उसको बोलो माजरत, मैं आपका काम नहीं कर सकता। अगर न्यू है, न्यू न्यू बिल्कुल, आप उसको जानते तक नहीं, अगर किसी ने रेफ़र भी किया आपके पास, उसको उसको कम्प्लीटली मना कर दें कि भाई मैं नहीं कर सकता फीमेल का काम, ठीक है, आप किसी और से करवा दें, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इन लोगों का क्या है, फीमेल्स का क्या है, फीमेल्स काम तो कराती हैं, मैं किसी बुराई से नहीं कह रहा, मैं किसी बुराई से नहीं कह रहा, मैं फीमेल्स काम तो करवाती हैं, और लेकिन पैसे बहुत कम करवाती हैं, ठीक है। उनको पैसे कम भी बताओ, और दूसरी चीज़ जो है उनको डिज़ाइन भी बहुत हाई फाई चाहिए, उनको क्रिएटिविटी भी बहुत चाहिए, उनको जल्दी भी चाहिए, उनको रेंडरिंग भी 4K में चाहिए, HD रेंडर्स चाहिए, बहुत क्लास का काम चाहिए उनको, मगर पैसे नहीं निकलते उनकी जेब से, ठीक है ना। और डेडलाइन भी बहुत कम देती हैं, और जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी को पिन करती रहती हैं आपको थोड़ी देर में। भाई आपने काम दे दिया, आपने डेडलाइन दे दी, आपको काम मिल जाएगा, काम डेडलाइन एंड हो जाए उसके बाद आप मैसेज करो, नहीं, बीच बीच में पिन करेंगे आपको, बीच बीच में मैसेजेस करेंगे आपको कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचा, मेरा काम। भाई बंदे को और भी काम है, आपका काम एक स्टेप से लेके चल रहा है इंसान,
कि भाई हाँ भाई इतना हो गया, अब इनका रोक के इतना करूँगा, भाई इसका रोक के इतना करूँगा। वो डेडलाइन कंप्लीट होने के बाद आप उसको मैसेज करो ना कि भाई मेरा काम कहाँ है। नहीं, आपने अभी ब्रीफ ली है, ब्रीफ लेके बैठे हो, 1 घंटे बाद ही टोनिंग करके मैसेज आ जाएगा, दिखाएगा आपने मेरा कितना काम किया ना। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, ठीक है ना। तो भाई मैं तो आपसे यही बोलूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप एक फीमेल को जानते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, कंपनी और कोई भी, जब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर लें, समझ में आता है। उन चीज़ों को समझती भी होंगी कि इसमें डिज़ाइन बनाने में और टेक्सचरिंग वगैरह करने में, रेंडरिंग करने में कितना टाइम लगता है ना। वो जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है, उनको पता होगा तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। जब एक न्यू होता है ना, असल में इन लोगों को पता नहीं होता, ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में कि इनको कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। ऐसी बात नहीं कि लड़कियाँ भी डिज़ाइनर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनर हैं, डिज़ाइनिंग करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो नई नई आती हैं ना मार्केट में, तो वो समझती हैं कि बस हम ही हैं जो हैं। तो वो ये समझती हैं कि बस हम ही हैं, सामने वाला पागल है और बस वो बैठेगा सिस्टम पे और 2 मिनट में डिज़ाइन बनाएगा और फेंक देगा उठा के, ये लें आपका डिज़ाइन। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताऊँगा, आपको मैं यही बोलूँगा कि भाई अगर कोई फीमेल क्लाइंट आए तो बोले भाई माधव के साथ मैं नहीं कर सकता, आप कहीं और करवा लें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब एक आलू है, आलू पोटैटो है, या टमाटर रख लें, टोमेटो है, टोमेटो रेड कलर का होता है, नहीं उनको पिंक कलर का चाहिए टोमेटो, ठीक है। और इसमें फ्लेवर्स भी चाहिए, कौन कौन सी वैरायटी होती हैं। तो ये चीज़ें हैं तो जिससे आप इरिटेट होते हैं, बहुत बोलते हैं यार क्या है यार, एक नेचुरल चीज़ है, रेड कलर का टमाटो बनाया अल्लाह ताला ने, तो उसको भी पिंक कलर का कैसे दिखाएं हम, ठीक है। शाइनिंग शाइनिंग रेंडर्स चाहिए उनको, बहुत आउट क्लास, पैसे नहीं निकलते उनसे। नहीं मेरा तो बजट इतना ही है और ये फलाना है, मगर उनको काम ऐसा चाहिए वो काम आप लो दे दो तो आपको इतनी बातें सुनाएंगे, आपके कानों से खून आ जाएगा। तो भाई मैं तो यही बोलता हूँ कि आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप जो है, भाई मैंने काम किया लड़कों के साथ, जो बात है, मेरे क्लाइंट हैं, मेल्स क्लाइंट हैं, और बड़ी तू टेंशन ले ले, यूँ करते हैं, बड़ी तू टेंशन ले, तू डिज़ाइन बना, फोटोशॉप से एडिट कर दिया, थोड़ा बहुत जहाँ मिस्टेक है वो हम देख लेंगे, हम क्लाइंट को समझा लेंगे, विजुअल है ना भाई, एक डिज़ाइन ना दिखने के बाद कैसा लगेगा। भाई आपका लेवल है, आपका काम अच्छा है, लेकिन आप फिर भी जो है उसमें बिनारे निकाल रही हो तो फिर बेकार है। बंदा ये समझता है कि यार हमें काम आता ही नहीं, हम 15-20 साल से इस फील्ड में, तो अब आप ये क्लाइंट आई हैं तो हमें पता लग रहा है कि हमें काम आता ही नहीं है। तो मेल के साथ मैंने काम किया है तो उसके अंदर ये होता है, अरे बड़ी तू बना यार, तू डिज़ाइन बना, देख हम कैसा क्लाइंट को समझाते हैं, वो क्लाइंट समझ भी जाता है, काम भी दे देता है। भाई वो कॉन्सेप्ट होता है कि आपका डिज़ाइन बनने के बाद ऐसा दिखेगा, तो आप दिखाओ ना यार, आपको डील करना आता है नहीं आगे क्लाइंट को, और आप दूसरों को बोलती रहती हो आप काम नहीं आता, काम नहीं आता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगला वो भी डिज़ाइनर है, ठीक है, वो भी भाई अपना टाइम निकाल के, हर चीज़ निकाल के बैठा हुआ है काम करने के लिए, ठीक है ना। तो उसको भी समझें आप कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो टाइम लगता है कॉन्सेप्ट समझने में, सुनने में, डिज़ाइन को क्रिएट करने में, टेक्सचरिंग करने में। अब डेडलाइन के बाहर हो जाए तो फिर आप बोलेंगे भाई मेरा काम नहीं हुआ, डेडलाइन ये हो गई, आपने काम ऊपर निकाल दिया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बस आपसे मैं यही कहूँगा, वो बहुत सेटिस्फेक्शन तो आप बहुत कम ही होता है, नहीं कर पाते, तो उनको डिज़ाइन भी समझ में नहीं आ रहे होते, 5-5 6 डिज़ाइन आप बना दो अगर उनको समझ नहीं आ रहा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें भाई, कोशिश करें, ठीक है, अच्छे से डील करें, सारी चीज़ें जो है पहले ही डिसाइड कर लें कि मैं आपको इतने रेंडर्स दूंगा, इतनी चेंजिंग होगी, ये ब्रीफ है, इसके मुताबिक अगर होगा तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। इस तरीके से बात करें ताकि जो है ना आपकी एक लेवल हो, वर्थ हो काम करने की, और आप जो मेहनत कर रहे हो उसके आपको पैसे भी मिलें अच्छे, जो जितनी आपने मेहनत की है, एफर्ट लगाई है, तो उसके आपको सही पैसा मिले, ठीक है। तो बस आपको यही चीज़ बतानी थी, और दूसरी वीडियो भी आ जाएगी इंशाल्लाह शाम तक, और मैंने अपलोड कर दिया। अभी मैं रिव्यू चेक कर रहा हूँ कि वो अकाउंट का क्या होता है, वो रिजेक्ट होता है या फिर वो मिस्टेक्स बताता है, तो फिर हम दूसरे मॉडल्स क्रिएट करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊँगा भी, बताऊँगा भी, उसकी ब्रांडिंग वगैरह हर एक चीज़ प्रॉपर वे में बताऊँगा। और इन्वर्टर मार्केट पर सेल आती है, लाजमी आती है, मेरे कुछ सीनियर्स हैं वो भी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, इसी पे, मगर वो ग्राफिक टेम्पलेट्स जो है बनाते हैं, लोगोस वगैरह सेल करते हैं। अगर आप वो बोलेंगे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा, लोगोस वगैरह कैसे बना के आपने कैसे उसको अपलोड करवाना है, ठीक है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।